सॉरी दोस्तों, यार मेरा फ़ोन की ना भाई वीडियो अपना आप बंद हो जाएगा। तो हम क्या बात कर रहे थे कि कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट की बात कर रहे थे जिसने ना आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जन्म दिया। एक मैग्ना कार्टा इवेंट है, आपने देखा होगा आतिश माथुर सर का वेरी फेमस मैग्ना कार्टा प्रीलिम्स, मैग्ना कार्टा फाउंडेशन। ये वो मैं कुछ जोक नहीं कर रहा, मैं बहुत बहुत बेहतरीन टीचर है आतिश माथुर, मैंने उनकी बहुत सहायता ली है। ठीक है, अब भाई टिगर मत हो जाना इससे, ये खाली जोक्स है। ठीक है, सर ने भी यहीं से नाम उठाया है। 15 जून 1215 को ग्रेट चार्टर एक्ट आता है जिसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ हो रहा था? रन्नीमेड नाम की जगह पे हो रहा था। थेम्स रिवर थी सॉरी, जो इंग्लिश कंट्री ऑफ सूरे में था। ये इससे लोग दुखी हो गए थे यार राजा से। राजा बोला मैं एब्सोल्यूट हूँ। तो लोग बोले भाई इसी बात सुन, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, तुझे हमारे नीचे रहना पड़ेगा, झुक के रहना होगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर वहाँ पर जन्म लेता है प्रिंसिपल क्या कि एवरीवन इज सब्जेक्ट टू लॉ, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, प्रोटेक्शन ऑफ चर्च राइट्स, और टैक्स घटाए जाएंगे। मतलब कि भाई चर्च को भी बोला कि भाई तू मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वो मत करो, कंट्रोल मत करो, थोड़ा सा भी हमें भी तो जीने दो यार। फिर आता है अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स 1791 में, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें थोड़ा यूज़ किया है। फिर आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में। फिर मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट एमसीआर, इंडिया मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है जिसको। फिर आता है ग्लोरियस रिवोल्यूशन 1678 1819 में, 1819 नवासी, अरे भाई क्या हो गया, ब्लडलेस रिवोल्यूशन था ये। ठीक है, इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गई इंग्लैंड में क्या था? कैथोलिक किंग था जेम्स टू, प्रोटेस्टेंट ने उसके खिलाफ में ना भाई लठ बजा लिए उसकी छोरी ने। कौन थी उसकी छोरी? प्रोटेस्टेंट डॉटर थी मैरी, एंड डच हस्बैंड था उसका विलियम। सिविल वॉर छिड़ गई थी 1642 में और 51 में, जिससे फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। फिर आता है फ्रेंच रिवोल्यूशन ने भाई बहुत मेहनत करी। ठीक है, फ्रेंच रिवोल्यूशन 1748 में आया। मोन्टेग्यू के है भाई, मोन्टेस्की था एक, स्पिरिट द लॉ नाम की थ्योरी दी, जिसका मतलब है थ्योरी ऑफ लॉ। इसने बोला कि सेपरेशन होगा भाई किस चीज़ का? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का। ठीक है, ओ भाई लेकिन ये पहला आदमी नहीं था, अरिस्टोटल ने भी सेम आइडिया दिया था। किसके खिलाफ भाई? ये फ्रेंच रिवोल्यूशन किसके खिलाफ था? लुइस जो 14वां था, उसने बोल दिया था आई एम द स्टेट, मैं खुद स्टेट हूँ। डेस्पोटिज्म था भाई, क्रूरवाद था। फिर भाई फ्रेंच रिवोल्यूशन होता है जो क्या करता है? गारंटी लिबर्टी ऑफ पीपल एंड एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। सेपरेशन कर दिया, डिवीजन कर दिया। जैसे कि अपने यहाँ पे है, एग्जांपल लेते, सेपरेशन ऑफ पावर तो है भाई एकदम। अमेरिका में जुडिशरी एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं बोलती, मतलब उसके काम में इंटरफेरेंस नहीं करती, लेकिन जुडिशियल रिव्यू है वहाँ पे। और फिर आपने डिवीजन ऑफ पावर, हमने पावर बांट रखी है, ऐसा मतलब कुछ सेपरेशन नहीं कर रखा है हमारे यहाँ ना। एग्जीक्यूटिव है जो, वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर से। क्रिटिसिज्म इसका क्या था? मॉडिफिकेशन है भाई 21st सेंचुरी के आसपास, एब्सोल्यूट सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, पार्शियल सेपरेशन है, इसलिए हमारे यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है।